लड़का घर लौटते वक्त एक पत्थर से ठोकर खा गया। गुस्से में उसने पत्थर को जोर से तोड़ दिया, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह पत्थर दरअसल एक जानवर का जीवाश्म फॉसिल था। वह उस जीवाश्म को घर ले आया और पानी में भिगो दिया। तभी अचानक उसके अंदर की चीज जिंदा हो गई। पूरा परिवार हैरान रह गया। लड़के ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह कोई आम जीव नहीं बल्कि पौराणिक कप्पा है। वह उत्साहित होकर अपने पिता को जल्दी घर आने के लिए बुलाने लगा। लड़के ने कप्पा को एक मछली के टैंक में रखा और उसका नाम भी रख दिया। तभी अचानक कप्पा बोल पड़ा। उसने लड़के से विनती की कि उसे मत मारो। पानी से बाहर आने के कारण कप्पा बहुत कमजोर हो गया था। पिता ने तुरंत लड़के से कहा कि उसे वापस पानी में डाल दो और उसके सिर पर पानी डालो। धीरे धीरे कप्पा की ताकत लौटने लगी। इसके अलावा लड़के ने उसे खीरा और साशिमी कच्ची मछली खिलाई। कप्पा की हालत देखकर परिवार को उस पर दया आ गई और उन्होंने फैसला किया कि वे उसे कुछ समय के लिए घर में ही रखेंगे। लेकिन पिता ने चेतावनी दी कि इस बात को किसी को नहीं बताना है। अगले दिन लड़के ने ऑनलाइन खोजा तो उसे पता चला कि कप्पा बहुत पुराने युग का जीव है। जब लड़का समुराई की मुद्रा पोस्चर की नकल करने लगा तो कप्पा डर के मारे कांप उठा। वह उस भयानक घटना को कभी नहीं भूल पाया था। बहुत साल पहले एक रात कप्पा और उसका पिता शिकार पर निकले थे। उन्होंने बड़ी मछली पकड़ी थी ताकि उसका पिता इंसानों से विनती कर सके कि वे कप्पा के रहने की जगह को नष्ट न करें। कप्पा झाड़ियों में छिपा था जबकि उसका पिता मनुष्यों से बात करने गया। उसी समय दो आदमी वहां आए। पहले तो वे सब एक दूसरे से डर गए, लेकिन जब कप्पा का पिता दोस्ताना व्यवहार करने लगा तो वे शांत हो गए। कप्पा के पिता ने अपनी बात रखी, लेकिन एक समुराई ने तलवार से उसकी हत्या कर दी। जब समुराई कप्पा को भी मारने वाला था तभी भूकंप आ गया। कप्पा जमीन में दब गया और समय के साथ जीवाश्म बन गया। सदियों बाद जब लड़के ने उसे खोजा तब जाकर वह फिर से जिंदा हुआ। लड़के ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अब इस दुनिया में कोई समुराई नहीं है। यह सुनकर कप्पा ने राहत की सांस ली। लड़के के परिवार की देखभाल में कप्पा धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन लड़के की बहन अभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जब कप्पा पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने कहा कि वह अपने पुराने घर लौटना चाहता है, लेकिन लड़के ने कहा कि अब बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है। उसे यह समझाने के लिए लड़के ने कप्पा को अपने स्कूल बैग में रखा और शहर की सैर कराई। बैग की दरारों से कप्पा ने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो उसके लिए अनजान थीं। वह दलदल जहां वह पहले रहता था अब भर दिया गया था और वहां घर बन चुके थे। घर लौटने के बाद कप्पा बहुत उदास हो गया क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी थी। कप्पा का मन बहलाने के लिए पूरे परिवार ने उसके साथ खेला। लड़के के पिता बियर पी रहे थे तो कप्पा ने कहा कि वह भी चखना चाहता है। पिता ने बियर का थोड़ा हिस्सा कप्पा के सिर पर डाल दिया और तुरंत ही कप्पा में नई ऊर्जा भर गई।